हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजना लाल स्टडी। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो चलिए जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भाव ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अब हम भाषा के रूप के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। पहली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है और दूसरी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं और लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज कहते हैं। मुख्य रूप से मौखिक भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पहली भाषा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मन के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, टेलीफोन, दूरदर्शन नाटक देखना, रेडियो, वार्तालाप इत्यादि। अब हम भाषा का लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा की परिभाषा क्या है? चलिए समझते हैं। जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, लेख लिखना, पत्रिका, अखबार, कहानी लेखन इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है तो उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से उस भाषा का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए जानते हैं सांकेतिक भाषा क्या होती है। संकेतों द्वारा अपनी बात कहना या दूसरों की बात समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे संकेतों से यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप इत्यादि। लेकिन यह भाषा का सार्थक माध्यम नहीं है, क्योंकि शब्दों के अभाव में हम अपनी बात भली भांति समझा नहीं सकते हैं। इसलिए मुख्य रूप से मौखिक भाषा और लिखित भाषा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। थैंक यू।